Okay. Screen visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Visible. है. Visible. Okay. No, sir. Okay. Now you have the graphical method, some special cases. The unique optimum solution, multiple optimum solution, unbound optimum solution, and no feasible solution. Okay. ये डिफरेंट जो आप ग्राफ के थ्रू एलपीपी सॉल्व करते हैं, ये कुछ उनकी और अदर केसेस है जिसमें कभी कभी जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला केस है आपका यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मींस आपको केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अगर वो मिनिमम है या मैक्सिमम है इज डिपेंड ऑन कि आप मिनिमम निकाल रहे हैं तो उसका यूनिक ही निकलेगा, कई सारे मिनिमम आंसर उसके नहीं निकलेंगे। बट ऐसे सेम फॉर मैक्सिमाइज जेड के भी कई सारे सॉरी केवल एक सिंगल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। बट इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस देयर आर मैनी मैक्सिमम पॉइंट्स। मैक्सिमाइज शो करने वाले कई सारे पॉइंट्स आपको उस कवर्ड एरिया में मिलेंगे। जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि एरिया पॉइंट्स जो होते हैं, कवर्ड एरिया पॉइंट्स, जहाँ पे आपके जो लाइंस होती है कंस्ट्रेंट्स वाली जो इंटरसेक्ट करती है, तो वो कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहे होंगे, है ना। और ऐसे ही सेम मिनिमम भी होगा, कई सारे मिनिमम भी दे रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। थर्ड इज द अनबाउंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मींस एरिया तो अनबाउंड है, मतलब ओपन होगा, हाफ ओपन एरिया होगा, कहीं से खुला होगा, बट फिर भी आपको उसका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक। एंड लास्ट इज द नो फिजिबल सॉल्यूशन। मींस आपका एरिया ही कुछ ऐसा बनेगा जहां पे कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, ना मैक्सिमम और ना ही मिनिमम। समझ गए आप लोग? Yes, sir. फिर से हेलो बताइए। बेटा, यूनिक मीन्स होता है आप जब ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपको यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्टिमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, केवल एक आंसर आपको मिलेगा उसका फाइनल, है ना। मीन्स उसमें आपके एरिया में एक आंसर का मतलब ये होता है कि आपके उस एरिया में जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, वो कॉर्नर पॉइंट केवल एक होगा, कई सारे नहीं। एक सिंगल ऐसा कॉर्नर पॉइंट होगा जहां पर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। और सेकेंड, आपका मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मींस जो आपका कवर्ड एरिया है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, है ना, और जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको मिलेगी। मींस मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आप समझे मेरी बात? यस सर। जैसे पहला क्या है, पहले जो आप एरिया क्रिएट करेंगे, कवर्ड एरिया क्रिएट करेंगे, उसमें एक सिंगल ऐसा कॉर्नर पॉइंट होगा जहां पे आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम यूनिक ऑप्टिमम बोलेंगे। एक ऐसा कवर्ड एरिया होगा जहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स होंगे जो कि आपकी ऑप्टिमम वैल्यू को शो कर रहे हो। अब यहाँ ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी, ठीक है। और थर्ड आपका अनबाउंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मींस एरिया तो अनबाउंडेड होगा, कहीं से ओपन होगा एरिया, फिर भी आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज द नो फिजिबल सॉल्यूशन। मींस एरिया आपका इस तरीके का बनेगा कि आपको कोई सॉल्यूशन उसमें नहीं मिलेगा उस एलपीपी का। अब आए समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. अनबाउंडेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। अनबाउंडेड मतलब एरिया ओपन है, अनबाउंडेड मतलब एरिया ओपन है, बाउंडेड नहीं है। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको एग्जांपल दिखाया था, वो एक्स और वाई एक्सेस से कवर्ड था पूरा, कहीं से भी ओपन नहीं था। अनबाउंडेड मींस ओपन एरिया, मींस आपका कहीं ना कहीं से ओपन होगा। अभी आपको बिना एग्जांपल के आप नहीं समझ पाएंगे ना, आप समझे आपकी नहीं। अनबाउंडेड जो बाउंड ना हो, और बाकी सब बाउंडेड एरिया है आपके।
ओके। यस सर। यस सर, जिसके 4 पॉइंट ना मिले। 4 पॉइंट्स नहीं बेटा, ये तो बनाने पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड, ऐसा नहीं कि 4 ही पॉइंट, ये डिपेंड ऑन द कंस्ट्रेंट। लास्ट क्वेश्चन में तो 3 ही पॉइंट्स थे। हाँ तो 3, 4, 8 कितने भी हो सकते हैं, जितनी कंस्ट्रेंट्स आप भाई, आप बना कैसे रहे हैं, ग्राफ पर लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, किस बेस पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स के बेस पे। जितनी कंस्ट्रेंट्स उतनी आपकी लीनियर इक्वेशंस, और जितनी लीनियर इक्वेशंस उतने आप लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। अब वो अगर 8 होंगी, 9 होंगी तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब जब वो लाइनें आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे कवर के। तो एक से ज्यादा पॉइंट्स हो गए कि नहीं, आगे समझ में? यस सर। Okay. यस सर। Now see this problem. Solve the following linear programming problem graphically. The max z equals to 4x plus y. This is आपका मैक्सिमम z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, विच सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आपकी x plus y less than or equals to 50, 3x plus y less than or equals to 90, and last constraints both are non-negative, both decision variables non-negative conditions. अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे पॉइंट्स जनरेट करने, मीन्स फर्स्ट वी कन्वर्ट दीज इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटीज, मीन्स x plus y equals to 50 and 3x plus y equals to 90. ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट convert the inequalities constraints into equality constraints, ये आपका फर्स्ट वर्क है। और अगर कोई ऑलरेडी इक्वल दे रखी है तो उसको तो आप वैसे ही रखिए, लेकिन जितनी भी इनइक्वलिटीज हैं कंस्ट्रेंट्स आपकी, उनको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स पे। देन आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करना है, बट ग्राफ ऐसे तो ड्रॉ होता नहीं है। कैसे ड्रॉ होता है, हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑब्जर्वेशंस करके पॉइंट्स क्रिएट करें। ऑब्जर्वेशंस मींस मैंने x0 रखा, y मिल गया, y0 रखा, x मिल गया। फिर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या है। दीज आर कॉल्ड द ऑब्जर्वेशंस। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली हम 2 लाइनें हैं हमारे पास, 2 लाइनों को हम सॉल्व करें, जैसे आप 7th 8th में 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट x और y का मिल जाएगा। दोनों तरीके आप जैसे करना चाहें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी फिलहाल ओरिजिन पॉइंट्स तो ऑलवेज लिया जाता है कि अगर हम x को 0 माने तो y क्या मिलेगा, और y को 0 माने तो x क्या। आपको 2 पॉइंट्स, 2 मतलब आपको कॉर्नर पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे सिंपल से, जो कि आप इन दोनों कंस्ट्रेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या है, द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर बिलो, नीचे दिखाई पड़ेगा आपको, इज द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स 2 and 4। ठीक है, 2 and 4 का मतलब ही हो गया, इन्होंने ये माना कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू, मतलब 2 और 3 मीन्स ये नॉन नेगेटिव जो है इसको भी यूज किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये माना है ना कि x और y या तो ग्रेटर होंगे या फिर 0 के बराबर। तो मैंने x को 0, क्योंकि जब हम इससे कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में तो फिर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ये भी हो जाएगा। तो इन्होंने दोनों अप्लाई किए और तब जाकर के इनको दोनों कंस्ट्रेंट से रीजन मिला। We observe that the physical region OABC is bounded, so we use the corner point method to determine the maximum value of z. ठीक, the coordinate of the corner point O, A, B and C are this. ये इन्होंने निकाले हैं कॉर्नर पॉइंट, देखिए कैसे, ये दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। देखिए इन्होंने 2, हमको लाइन कितनी ड्रॉ होंगी, 2 इक्वेशन 2 लाइंस, अब इसलिए यही 2 लाइनें ड्रॉ होंगी हमारे पास। तो देखिए
जो आपकी ये वाली लाइन है पहली, यहां से ये देखिए कैसे बनाई गई है, 50,0 और 50,0 से बनाई गई है, सॉरी 50 और 0,50 से बना दी गई है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी कैसे बन गई है, आपके दो इक्वेशन 2 और 4 मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशंस को यूज करके, एक बार x 0 रखा तो y मिल गया, y 0 रखा तो x मिल गया, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके मिल गए, इनको उन्होंने ड्रॉ किया एक लाइन। फिर सेकंड इक्वेशंस के लिए उन्होंने ये वैल्यू जो आपकी 3x + 90 थी, वो आपकी लाइन देखिए ऐसे जा रही है 90 से, और फिर एक ये पॉइंट 30 से होकर के जा रही है ये। सो द कवर्ड एरिया इज, कवर्ड एरिया ऑलवेज वो होगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कवर्ड एरिया उसको बोलते हैं जो कि आप कंस्ट्रेंट्स की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कवर्ड एरिया उनका जो बॉर्डर लाइंस, जो बॉर्डर होगी लाइंस, वो कंस्ट्रेंट्स लाइन होनी चाहिए टुवार्ड्स, मतलब आपका ये जो ओरिजिन है, जिसको ध्यान से देखिए, आपने जैसे ये रीजन है, फ्रॉम आपको दिखाई पड़ रहा होगा 50 से लेकर के 90, और अगर हम इसको कोई पॉइंट माने 50 टू 90, और फिर ये 90 से ये बी पॉइंट जो दे रखा है, अगर आप इसको एक ट्राइंगल मान रहे हैं, बट ये कवर्ड एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको एक बाउंडेड एरिया चाहिए जो कि इन इक्वेशंस को इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलता है। मींस एक लाइन ये, और फिर आपका सेकंड जो पॉइंट है वो ये रहा, और बी पॉइंट कैसे बना, आप इन दोनों लाइनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन करके। इन दोनों लाइनें जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस जो आपकी दी हुई है लीनियर इक्वेशंस, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये वैसे ही जब इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, लाइंस को सॉल्व करके, तो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ये आपका अलग, ये लाइन जो है, जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ये करेंगे तो इसके पॉइंट, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टेबल क्रिएट की, कॉर्नर पॉइंट कितने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यूज क्या क्या है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, देखो उन्होंने क्या, ओ, देखिए ओ, फिर ये एक्स एक्सिस पर ए, फिर आपका बी, बी इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट्स आर 20,30, एंड ये सी पॉइंट है, सी इज द 0,50। ये आपके चार। हाँ सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या चीज? सर मेरे साथ काफी देर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके मेरे से। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर हो रही है। सर हो रही है सर। हो रही है सर हो मेरे में रही है। नहीं हो रही है, तो स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग तो आप पिन करिए, कुछ प्रॉब्लम होगी चेक करिए, पिन करिए तब दिखेगा, सबको दिख रहा है। समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आया? सिंपल सा आप जैसे बनाते आए वही सेम ग्राफ है ये। कवर्ड एरिया कैसे निकाला? कवर्ड, देखो कवर्ड एरिया का मतलब ये होता है आपकी जो कंस्ट्रेंट लाइंस हैं वो आपकी बाउंड्री लाइंस होनी चाहिए, वही कवर्ड कहलाएगा। जैसे मान लो अगर हम ये ऊपर वाली लाइन ऊपर तक लेते जो कि 90 से क्रॉस हो रही है, ये एक्चुअली में बाउंड कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नीचे की लाइन है वो इसको बीच में क्रॉस कर रही है, बाउंडेड एरिया को। ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, एक हम आपको चीज और समझाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टेक्निकली समझा देते हैं कि ये चीज कैसे पता करेंगे कि बाउंडेड एरिया क्या है। आप क्या करिएगा, आपकी जो लीनियर इक्वेशंस, जो सॉरी ये जो आपको कंस्ट्रेंट दे रखी होती हैं, ये आपकी या तो लेस देन होती हैं या ग्रेटर होती हैं या फिर एग्जैक्टली इक्वल के बराबर होती है। तो आप बाउंडेड अगर पता करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप एक लाइन, आप इसको लीनियर इक्वेशन मान करके, सिंपल सी इक्वलिटी की लीनियर इक्वेशन मान के लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है? लाइन जब आप ड्रॉ करें, फर्स्ट लाइन कोई भी जब ड्रॉ करें, अगर वो इक्वेशन लेस देन की है, मतलब इनइक्वलिटी उसमें लेस देन लगी हुई है, तो एरो आपको बाउंडेशन किस तरफ करना है ये बता दे रहा हूं। जो लाइन आप खींचेंगे उसका बाउंडेशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। बाउंडेशन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ उसका बाउंड होएगा। मींस
जो आप लाइन ड्रॉ करें तो कवर्ड एरिया ओरिजिन की तरफ दिखाएगा, लेस देन कंडीशन में, टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर इक्वेशन आपकी ग्रेटर देन की है तो लाइन का जो लाइन तो आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन का लाइन का एरिया जो आप दिखाना चाहते हैं वो एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, फार फ्रॉम ओरिजिन कहलाएगा, मतलब दूर होगा वो काफी ओरिजिन से। तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। लेस देन इक्वेशंस ऑलवेज किधर की तरफ होती हैं, ऑन टुवर्ड्स ओरिजिन, और जो ग्रेटर इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं वो फार फ्रॉम ओरिजिन कहलाते हैं, दूर। तो होता क्या है, जब कई सारी ऐसी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तो ये सिंपल सा था, दोनों लेस देन कंडीशन थी, तो कभी कभी क्या होगा, लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। अगर आपकी कुछ ऐसा हुआ कि ग्रेटर और लेस ऐसे करके अल्टरनेट देंगे, तो आप लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो बहुत रेयरली कहीं पर इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि एक एरिया तो टुवर्ड्स जा रहा होगा ओरिजिन की तरफ, और जो ग्रेटर इक्वेशंस होंगे वो जाएगा फार फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो काफी दूर एरिया दिखाएगा, इस टाइप का। समझे आप लोग मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, खैर अभी हम इस एग्जांपल, ये इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ये कवर्ड एरिया बना है ओ ए बी एंड सी, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हैं। कवर्ड एरिया जो मेरे पास बाउंडेड एरिया है उसके 4 पॉइंट हैं, ओ ए बी एंड सी। हमने यहाँ टेबल क्रिएट की और इनकी वैल्यूज लिखी, ओ 0 0, फिर ए हमारे पास 30,0, फिर बी मेरा 20,30, एंड लास्ट सी इज द 0,50। ठीक, अब ये कॉर्नर पॉइंट्स है, उसके करस्पॉन्डिंग जेड, तो जेड कैसे निकलेगा, जो आपके पास जेड की इक्वेशन लिखी हुई है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करिएगा और आपको ये आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपको ये मिलने लगा तो आपने देखा कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो केवल एक सिंगल पॉइंट 30,0 पे ये रहा। इस 30,0 पे आपको कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 120। बाकी 20-30 पे आपको ओनली 10 वैल्यू मिल रही है, और इस पे 50 और ऊपर 0। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, 30,0 पे, इन दिस बाउंडेड एरिया। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 120 at a point of 30,0. This is your answer. Understand? यस सर। यस सर। Okay. तो ये ग्राफ आपको ड्रा करना बहुत जरूरी है। आप भले ऐसे भी हम निकाल सकते थे लाइन इक्वेशन से, लेकिन नहीं, हमको बाउंडेड एरिया दिखाने के लिए कि बाउंडेड किस तरफ से है, उसके लिए हमको ये काम करना पड़ता है, ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, पेपर में तो मे भी आपको पता नहीं मिले ना मिले ग्राफ, कोई बात नहीं, आप क्या करिएगा, पेपर में अपने स्केल से जो आपके सेंटीमीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, मतलब एक्स और वाई एक्सेस आप उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, मतलब ऐसे बनाइएगा और उसी पर अपने 0 1 2 3 एक्स पर और वाई पर ऐसे कॉमन पॉइंट्स बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ करिएगा। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। नो, तो केस 1, ये तो ऊपर जो एक आपका सॉल्यूशन था ये तो एक जनरल सॉल्यूशन था। केस 1 यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यहां पर भी एक क्या है, आपको एक मिनिमम z दे रखा है, मिनिमम z, साथ ही साथ उसकी सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट दे रखी है। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रेंट पे आपकी एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर है और दूसरी कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन कंस्ट्रेंट है, एक ग्रेटर है और एक लेस देन है। बाकी आपके एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ये आपकी नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये हमारे बाउंड्री को क्रिएट करने में वर्क करेंगे एज ए पॉइंट। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये इन्होंने पॉइंट दिखाए हैं कि इस तरह से, अब देखिए कैसे ग्राफ में ये चीज ड्रॉ हो रही है। सी दिस ग्राफ, जब आपने देखिए कहां पर गया, ओरिजिन तो आया ही नहीं बाउंडेड में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक लाइन तो टुवर्ड्स जा रही थी, किधर, एक लाइन जा रही थी ओरिजिन की तरफ, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। वो ये कह रही थी, जब आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की लेस देन वाली, इसमें क्या होगा, जब आप पहली लाइन लेस वाली ये करेंगे 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 24,
ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे लेस वाली, तो ये टुवर्ड्स होगी। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ये लिखा है 3x + 4y = 24। ये लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन आपको डायरेक्शन देगी कि एरिया इस तरफ है। बट जब आप सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लाइन आपकी ग्रेटर है, x + 2y ≥ 10। जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये किधर जाएगी? फार फ्रॉम ओरिजिन। जब आप ये फार फ्रॉम ओरिजिन बनाएंगे तो इट्स क्लियरली एक बाउंडेड एरिया आपका ये निकलेगा, ना कि टुवर्ड्स ओरिजिन निकलेगा। हमको दोनों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना है, एक जो बाहर बता रहा है और एक जो अंदर। तो अंदर और बाहर दोनों को फॉलो करते हुआ ओनली वन एरिया, ए, बी एंड सी पॉइंट। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यही सबसे बड़ी चीज समझने वाली यही है कि लेस देन की इक्वेशन जब आप ड्रॉ करेंगे, ये इक्वेशन ऑलवेज आपको ओरिजिन की तरफ एरिया बताएगी। मतलब बताएगी, मतलब आपको लगेगा कि ये मतलब लेस देन इक्वेशन ओरिजिन की टुवर्ड्स ओरिजिन एरिया को जनरेट करती है। लेकिन अगर ग्रेटर इक्वेशन होगी तो फार फ्रॉम ओरिजिन एरिया बताएगी। तो होता क्या है, एक जो टुवर्ड्स जा रही है ओरिजिन और एक जा रही है फार फ्रॉम ओरिजिन, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं। होगा ना? अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ऑलवेज क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। मानते हैं ना आप ऐसा? तो ये कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और जो बाउंडेड एरिया है, आप देखिए कैसे पता चला ये बाउंडेड है। देखिए इस ट्राइंगल की एक लाइन आपकी एक इक्वेशन को ड्रॉ कर रही, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी आपकी इक्वेशन आप जो थी, कंस्ट्रेंट्स आपकी कौन सी? x + 2y = 10, उसको फॉलो कर रही है। कंस्ट्रेंट आपकी दूसरी कंस्ट्रेंट थी जो कि लाइन बी टू सी आपको बता रही है, वो इक्वेशन थी आपकी 3x + 4y = 24। और ये तो आपकी ये जो लाइन आपकी बता रही है, यहां पर x = 0 और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाउंड्री कैसी बनी? a, b एंड c। दिस इज द बाउंडेड एरिया। बाउंडेड इसलिए है क्योंकि चारों साइड से ये कवर्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, बट टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं है जैसे पहले था। only there are 3 corner points, means 0.5, 0.6 and 4,3। हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले, उसके करस्पॉन्डिंग z वैल्यू निकाली, है ना? और ये देखा कि 4,3 पे आपके फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है, मीन्स 2300। Hence the minimum value of z is 2300 at the unique point 4। और ये भी देखिए एक सिंगल पॉइंट आ रहा है इसका यूनिक, और कोई पॉइंट ही नहीं है। हर जगह चेक करके देख लीजिए, कोई और पॉइंट ऐसा नहीं निकला। ऐसे ही सेम जो आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था, वो भी एक यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन था कि जो बाउंडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स थे उनमें से केवल एक ही पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। ये दोनों एग्जांपल आपके यूनिक के थे। आया आप लोगों को समझ में? Yes, sir. मैक्सिमम 3000 है, मिनिमम 323 हुआ, 2300। तो मिनिमम क्या हुआ? मिनिमम तो 2300 ही हुआ ना। हमको मिनिमम ही तो निकालना है। ये देखो प्रॉब्लम, मिनिमम z। हेलो, यस सर, यस सर, देखिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। और इसकी जब तक आप लोग ग्राफ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाउंडेड अनबाउंडेड, और ये बहुत आसान है। हमने आपको बताया, आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपकी जितनी भी कंस्ट्रेंट दी हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखिए, कौन सी लेस देन है, कौन सी ग्रेटर है, कौन सी एग्जैक्टली इक्वल के बराबर है। इन सबको आप कन्वर्ट कर लीजिए एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन में विथ इक्वल साइन। ठीक, अब आप अब आप सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकालिए। मीन्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर आपके कंस्ट्रेंट्स हैं तो सबसे आसान तरीका होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पता करने का तरीका होता है, सबसे पहला ओरिजिन वाला, मीन्स एक्स और वाई अलग अलग जीरो रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। एक तो ये पॉइंट हो गया।
और दूसरा, आप इन लाइंस को सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक वो पॉइंट हो गया। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? केवल 2। ये आप सबने पढ़ा होगा बहुत पहले कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास केवल 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होने चाहिए, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे आपका एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा लाइन को, और ऐसे आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए कि x की वैल्यू 1 है तो y की क्या होगी, y की वैल्यू 2 है तो x की क्या होगी। ये काफी लेंदी मेथड होता है। सबसे आसान तरीका होता है कि एक तो हम ओरिजिन मान लें। वो क्यों हम ओरिजिन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो x और y है वो नॉन निगेटिव है, मतलब क्योंकि हम इनको भी एज ए कंस्ट्रेंट मानेंगे, तो जहां पर लिखा होता है एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर हम उसे भी कन्वर्ट करें तो वो भी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 मिलेगा, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो वो एक पॉइंट आपका वो बना देगा, और दूसरा पॉइंट आपका लाइंस को आप सॉल्व करके और x और y पता कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। जब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और फिर आप देखेंगे टुवार्ड्स, लेस देन टुवार्ड्स ओरिजिन एंड ग्रेटर देन फार फ्रॉम ओरिजिन। इससे आपका कवर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। अगर बन रहा होगा तो आपको कवर्ड एरिया मिल जाएगा। उस कवर्ड एरिया के कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। 4 है, 5 है, 6 है, डिपेंड करता है। 2 है, 3 है। 2 नहीं होंगे, कम से कम 3 तो होंगे, है ना। 2 कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा कवर्ड एरिया। अब आप सिंपल से टेबल बनाइए और लिखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड द करस्पॉन्डिंग जेड। जो जो कवर्ड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको लिखिए, और इन वैल्यूज को डायरेक्टली आपके जेड में ऑप्टिमम, जो भी आपका मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल के रखिए। और अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम जेड पूछा है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए और बता दीजिए इट इज maximum value at the point of this. अगर minimum, then this is the minimum value of z at the point of this. This is the answer. Clear? Simple सा कुछ नहीं। समझ आए सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Another problem. Multiple optimum solutions. है ना। अब यहां पर मल्टीपल है। दिस इज द प्रॉब्लम। एक आपको मैक्सजेड है, इसमें आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं 1, 2, 3 और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव भी। खैर अब इन्होंने तो इनमें बता दिया है कि हमने इनको सॉल्व किया और इनके पॉइंट्स निकाले हैं। ये तो आप भी कर लेंगे। हम बेसिकली आपको ग्राफ दिखाना चाहते हैं। देखिए, जब आप इनको ड्रॉ करेंगे इन कंस्ट्रेंट्स को, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव वाली भी, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बाउंडेड मिलेगा। ये मतलब टुवार्ड्स ओरिजिन। टुवार्ड्स ओरिजिन क्यों आया? क्योंकि इसकी सारी इक्वेशंस लेस देन थी। ध्यान से देखिए, सारी इक्वेशंस आपकी कंस्ट्रेंट्स वाली सब लेस देन है। तो जब भी कभी सारी की सारी आपकी ऐसी मिले तो आप मान लेना कि ये टुवार्ड्स ओरिजिन जरूर, मतलब ओरिजिन का पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा इसके बाउंडेड एरिया में। और अगर ग्रेटर आ गए तो आप समझ जाना कि फार फ्रॉम ओरिजिन ही मिलेगा हमको इसका एरिया। अब इन्होंने जब लाइंस को ड्रॉ किया तो बना O, A, B, C एंड D, इस टाइप से। मतलब कितने पॉइंट्स मिले आपको? 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल इस तरीके से 5 पॉइंट मिले। इन्होंने 0 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 आती है, अदरवाइज 0 पॉइंट भी लेना चाहिए था। यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन होता क्या है कि 0 की वैल्यू आपको z भी 0 ही मिलता है। जैसे आपने ऊपर को एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो वो भी 0 ही रहेगा। तो इन्होंने इसको, आप पूरा कवर्ड एरिया लिखेंगे यहाँ से, OABCD, ये पूरा आपका कवर्ड फिजिबल लिखा भी है कि ये एक फिजिबल रीजन है यहाँ पर। अब जब इन्होंने पॉइंट्स निकाले, इनके सारे पॉइंट्स आपको इंटरसेक्शन लाइंस को सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिले A, B, C और D। A, B, C और D। क्योंकि O का 0 था, आप उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है, बट आप एक बार दिखा दीजिएगा कि एक पॉइंट O भी है, बट कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, सो वैल्यू ऑफ Z इज 0। जब आपने ये वैल्यूज अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट की तो देखिए आपको कॉमन वैल्यूज 2 मिनिमम वैल्यू मिल रही हैं और 2 मैक्सिमम। दिस इज द मल्टीपल सॉल्यूशन।
दिस इज मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मींस देखिए कि 0.6 अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू z की कितनी आ रही है 18। सेम एज फॉर d, अगर 4.5, 0 कंसीडर करते हैं अगेन द वैल्यू ऑफ z इज 18। मतलब आपकी मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर। एंड सेम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, देयर आर 2 पॉइंट्स b एंड c, मींस मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स b एंड c, यहां पर 24। तो दिस इज द मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसे इस टाइप से। तो आपको आंसर एक ही पर देना है, चाहे आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स को ले लें, है ना, आपको देना ही है। लेकिन एक चीज आपको इसमें कुछ अलग से मैं बता देता हूं कि जो आपके पॉइंट्स 2 मिनिमम के होंगे या 2 मैक्सिमम के, ऑलवेज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी आपको सारी मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां लिखा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन्स आर ए बी सी डी, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 24 which is achieved at the both B and C corner points. It can be achieved not only at B and C, ऐसा नहीं कि केवल B और C पर ही ये वैल्यू मिल रही है, but every point between B and C, इन B और C के बीच में जितने पॉइंट्स होंगे, है ना, आप ये पॉइंट्स आप कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? इन बिटवीन B and C, hello, how can you find out the coordinate points in between B and C? हेलो सर, ये जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन है उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू मतलब अपनी तरफ से लेट करके पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अरे नहीं, क्यों लेट करके, हमने आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप लोगों की मैथ समय लग रहा खराब हो डीडी गई है। एल्गोरिथम से भी फाइंड कर सकते हैं। अरे क्यों करेंगे सर, या तो बी और सी पॉइंट है, एक्स और वाई को इंक्रीज करते जाए जब तक वहां तक ना पहुंच जाए वो सारे पॉइंट्स उसी के बीच में होंगे। हमको बोले थे, आप लोग इतना पढ़े थे में, आपको के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसके मिडिल पॉइंट्स कैसे पकाएंगे? अरे मिडिल पॉइंट लो ए और बी का, कैसे करोगे? 1.5 + 4/2, सर मिड पॉइंट्स निकाल के x मिल गया, 6 + 2 / 2। पॉइंट निकालोगे तो बीच में नहीं मिलेगा, फिर एक मिड पॉइंट मिल गया, आप अगेन बी से उस पॉइंट के लिए करिए, तब एक और मिड पॉइंट मिलेगा, फिर उस मिड पॉइंट से सी के लिए करिए तो एक और मिड पॉइंट। ऐसे आप जितने चाहे उतने पॉइंट बनाकर बीच में बना सकते हैं, बट आंसर इज सेम। बिकॉज इस लाइन को देखिए, बी टू सी, इस लाइन पर जितने भी, क्यों ऐसा क्यों है? स्ट्रेट लाइन आप सभी लोग जानते होंगे अगर एक लाइन ड्रॉ, हाँ एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर आप जितने कोऑर्डिनेट आप डालते रहेंगे उस बीच के पॉइंट के, ऑलवेज वैल्यू आपको वही मिलेगी उसकी। यही लिखा हुआ है कि इट कैन बी अचीव नॉट ओनली एट द बी एंड सी बट एवरी पॉइंट इन बिटवीन बी टू, मतलब एक नहीं बहुत सारे यहाँ पॉइंट, इसीलिए इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपकी यही सेम 24 वैल्यू देंगे। अब वो कौन से पॉइंट्स होंगे? इन बिटवीन बी एंड सी। ठीक, hence the given problem has multiple optimum solution। आगे समझने सबको? यस सर। यस सर। आज यही 2 बताएंगे, अब नेक्स्ट टर्न पे आपको इसके आगे वाले 2 और बताएंगे, ठीक है, जो वो नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। समझ में आया सबको ग्राफिकल मेथड? यस इसकी सर। प्रैक्टिस करिए आप लोग। ये जितनी, या जो मैंने आपको एलपीपी सॉल्व करने को दी हुई थी जिसमें आप केवल फॉर्मुलेशन करते थे, अब आपके पास बहुत सारा है, क्योंकि 10 या 11 तो वही क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिल गए, इनको आप घर पे ड्रॉ करिए और इनके आंसर फाइंड आउट करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। क्योंकि मे भी अगर बड़ा क्वेश्चन हुआ 12 नंबर का तो उसमें आपको एलपीपी की प्रॉब्लम देगा जिसको आप फॉर्मुलेट करेंगे और साथ में ये भी कहेगा फाइंड आउट द आंसर ऑफ द डिसीजन वेरिएबल, या इसके आंसर क्या निकलेंगे। तब आप उस केस में तुरंत उसका फॉर्मुलेट करके फिर आप उसका तुरंत ग्राफ ड्रा करके आप उन जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू बता देंगे। दिस इज योर कंप्लीट आंसर एंड मार्क्स 12 मार्क्स का पूरा है।
तो आप प्रैक्टिस करिए इनकी फॉर्मुलेशन भी और ग्राफिकली आंसर भी देने की। और ये भी बताइएगा कि इसके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं या ओनली यूनिक आंसर मिल रहा है आपको, ये सब आपको वहां पे देना पड़ेगा रिजल्ट। क्योंकि अगर कहीं ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आंसर एग्जिस्ट फॉर दिस एलपीपी, इन मैक्सिमम और मिनिमम या ऑप्टिमम जो भी दे रखा है, ऑप्टिमम मीन्स मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी, कुछ भी। ओके, फिर संडे का दिन है, आई थिंक आप लोग घर पे बैठ के इसको लगाएंगे और नेक्स्ट टर्न पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ग्राफिक्स वाले में या कुछ और में तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। ओके जी सर। यस सर। Yes, sir.